एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में रघु, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी 9 साल की बेटी रिया रहती थी। रघु एक मेहनती फार्मर था और सुनीता घर का सारा काम देखती थी। रिया बहुत ही चंचल और जिज्ञासु बच्ची थी। उसे नई नई चीजों को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। एक दिन रिया को जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें एक स्ट्रेंज नक्शा बना हुआ था। रिया ने वह किताब अपने माता पिता को दिखाने का डिसाइड किया। रघु और सुनीता ने भी इस किताब को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि यह कोई पुरानी बेकार चीज है। लेकिन रिया को उस नक्शे में कुछ खास दिखा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। अगली सुबह बिना किसी को बताए रिया अपने दोस्त मोहन के साथ उस नक्शे की दिशा में चल पड़ी। नक्शे ने उन्हें जंगल के अंदर जाने का संकेत दिया था। जंगल में चलते चलते रिया और मोहन को एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा था। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोहन भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने रिया का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटा फूटा फर्नीचर बिखरा पड़ा था। एक कोने में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे एक तहखाने की ओर जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तहखाने में एक छोटा धूल से भरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। रिया ने धीरे से उस बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक चमचमाती हुई की और एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि यह की उस रहस्य को खोलने का रास्ता है जो इस जंगल में छिपा हुआ है। रिया और मोहन ने वह की उठाई और लेटर को पढ़ा। लेटर में आगे लिखा था कि उस की का इस्तेमाल एक स्पेशल गुफा के दरवाजे को खोलने के लिए किया जा सकता है। गुफा का स्थान नक्शे में बताया गया था। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और गुफा की दिशा में चल पड़े। चलते चलते उन्हें जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ मिला। पेड़ के तने में एक छोटा सा डोर जैसा कुछ बना हुआ था। उन्होंने की को डोर में लगाया और घुमाया। डोर धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक अंधेरी गुफा थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर चले गए। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और सन्नाटेदार था। रिया और मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें गुफा के अंदर एक और डोर मिला जो लोहे का बना हुआ था। डोर पर कुछ लिखा हुआ था जो कह रहा था, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। रिया ने डोर को धक्का दिया और वे अंदर गए। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक के ऊपर एक और लेटर रखा था। लेटर में लिखा था, जो इस संदूक को खोलने की हिम्मत करेगा वही असली रहस्य का मालिक होगा। रिया और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर संदूक को खोलने का फैसला किया। संदूक के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और कीमती पत्थर थे, लेकिन उन सब के बीच एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स भी था। रिया ने उस बॉक्स को उठाया और खोला। अंदर एक और लेटर था। लेटर में लिखा था, तुमने हिम्मत दिखाई और सही रास्ता चुना। ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, सच्ची दौलत प्यार और साहस में होती है। रिया और मोहन ने वह खजाना लिया और वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। रघु और सुनीता ने अपने बच्चों की हिम्मत और समझदारी की तारीफ की। उस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया गया। इस प्रकार रिया और मोहन की इस एडवेंचरस यात्रा ने न केवल उन्हें अद्भुत खजाना दिलाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची दौलत केवल पैसों में नहीं, बल्कि प्यार, हिम्मत और साहस में होती है।